गुरु गोविंद सिंह साहब को जब खालसा पंथ की स्थापना करना था और जंग लड़ना था तो पहले अपने दोनों बेटवा को शहीद किए थे कि नहीं किए थे? वो बुड़बक नहीं ना है, वो बुड़बक नहीं है, वो जो है ना मशरूमा खाता है 24,000 रुपये किलो वाला, वो कहला लेगा टिकवा उसको। वो तो पहले हम गरीबन से को मार देगा। बाढ़ बॉय को मर गया, मुरादाबाद में मर गया। और जब अखिलेश जी जो है बोल दिए तो उसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया। अरे भाई पहले आप अपने पर न ट्राई कीजिए। गुरु गोविंद सिंह साहब को जब खालसा पंथ की स्थापना करना था और जंग लड़ना था तो पहले अपने दोनों बेटवा को शहीद किए थे कि नहीं किए थे? तो अरे तोरा अपना कोई मंत्री संतरी विधायक है उस सबको लगवाओ टीका। रामदेव ने मना कर दिया। बाबा रामदेव तो खाली पेट सुटकाएंगे निकालेंगे, सुटकाएंगे या निकालेंगे। वो तो झुलनिया पहन के भागे थे, लेकिन अब की बार जो है ना वो भी मौका नहीं मिलेगा इनको। हमारे गेहूं जो है ना वो झुलनिया था, झुलनिया। हमारे गेहूं को जो है 15 रुपये खरीदते हैं, 40 रुपये हमको बेचते हैं। कितना चुतिया बनाते हैं ये हमको। बाबा रामदेव का टिप टिप सब खत्म हो जाएगा। आप लोग क्या रामदेव जी के खिलाफ कुछ वहाँ करेंगे यूपी में? अजी रामदेव जी के पास है का है कि उनके खिलाफ करेंगे? दुकानियां तो ऐसे ही बंद कर देंगे, जिससे जियो का बंद हो गया वैसे इनका बंद कर देंगे। तो गावा साहब आप इस सरकार के विरोध में खड़े हैं, इस सरकार की नीतियों के विरोध में खड़े हैं। आप मुझे ये बताइए, आप बार बार तमाम जितने लोग किसान बिल के समर्थन में यहाँ पर आए सभी लोग ये कह रहे हैं कि इस बार इस सरकार को नहीं आने दिया जाएगा। एक MP एक MLA जब चुनाव लड़ा था, मान सकते हैं कि बीवी ने राहुल जी को वोट दे दी हो, उसके बेटे ने किसी और को वोट दे दी हो। MP MLA ने तो खुद को अपनी वोट दी होगी, वो वोट जीरो में काउंट EVM बता रहा है। EVM के खिलाफ कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा है। देखिए कहीं ना कहीं जो है ना दाल में काला तो है। अब बताइए कि बिहार में चुनाव होता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमरा वोट दे दो तो हम फ्री में वैक्सीन बांट देंगे। उनके बाबूजी का वैक्सीन है। और अगर हम चुनाव एगो पार्षद के लड़ेंगे ना, हम विधायक के चुनाव लड़ेंगे ना, कहीं गलती से पॉकेट से किसी के लिए 100 रुपया निकल गया तो चुनाव आयोग कहेगा आचार संहिता का उल्लंघन है। आज आचार संहिता के उल्लंघन नहीं हुआ जब फ्री में वैक्सीन बांटने का ही वादा करके आ गए। तो देखिए सारा तंत्र इतर बितर कर चुके हैं। जिस सरकार में CBI रतवा में लड़ता हो, जिस सरकार में जज अगर सरकार के विधायक के खिलाफ थोड़ा कमेंट कर देता हो तो रातों रात उसका तबादला हो जाता हो, जिस सरकार में किसी अधिकारी को खुल करके बोलने की आजादी नहीं हो, तो सरकार EVM तो खत्म होगा ही। कैसे हो? कौन आंदोलन कर रहा है? हमेशा किसान अग्रणी भूमिका निभाया है भैया। जब जब देश संकट में आया है, चाहे वो भगत सिंह रहे हो, शहीद आजम वो किसाने के बेटा रहे हैं, ठीक ना, चाहे चंद्रशेखर आजाद अशफाक उल्लाह खा रहे हैं, कोनो अडानी अमानी उद्योगपति टाटा बिरला के बेटा नहीं रहे हैं। वो सब के सब जो है किसान के बेटा रहे हैं। और फिर अब किसान का बेटा जाग चुका है। और किसान का बेटा जब जाग गया तो हिंदुस्तान का स्वाभिमान बचाएगा, लोकतंत्र को बचाएगा। बाबा भीमराव अंबेडकर का जो सपना है कि राजनीति जो होना चाहिए वो अंधियारी गली में सुरंग प्रकाश पहुंचाने के लिए होना चाहिए, न कि अडानी और अंबानी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए होना चाहिए। सवाल पर नहीं जा रहे हैं। नहीं, हम आपके सवाल पर हैं। कहाँ है बताइए? EVM के हम खिलाफ है। अखिलेश जी का भी बयान, दूसरे बड़े नेता उनके बयान हल्के फुल्के आ रहे, खुलकर नहीं आ रहे। देखिए हम सब किसान हैं, किसान के बेटा हैं। अखिलेश जी भी किसान के बेटा है, उनके पिताजी भी धरती पुत्र हैं। इसलिए हम सब के सब किसान के साथ हैं और किसान के दर्द में अपना दर्द शरीक करते हैं और EVM के खिलाफ हैं। अच्छा, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, मोदी जी ऐसा बोल रहे हैं, उसमें आपको क्या आपत्ति है? वो तो कहे थे कि भाइयों बहनों हमरा मौका दीजिए ना तो हम 15 लाख रुपया दे देंगे आपको। भाइयों बहनों मौका दीजिए ना हमको तो महंगाई खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों मौका दीजिए ना तो हम पाकिस्तान से जो है ना दाऊद का गिरेबान पकड़ के ला के जेलवा में ठूस देंगे। और बड़ा शर्म होता है कि पहला शपथ ग्रहण समारोह में एक तरफ तो हमारे शहीद की मां और उसकी पत्नी अपने हेमराज का गला लेकर के बैठा था आगरा के अंदर में, और पाकिस्तान के नवाज शरीफ को बुला करके बिरयानी खिलाने का काम किए और ये बात करते हैं। तो देखिए इनके पास कुछ रह नहीं गया है। तो वो भी लाए थे अपनी 2000 रुपए निकलवाने के लिए लाइन में। हाँ तो 2000 में जो है ना अब तक उनके घर का खर्चा चल रहा है, या 2 करोड़ रुपया निकाले भी पूछे वाला बात है। 2000 में खर्चा चल जाएगा तो हमको बता दीजिए। जिसे राज बब्बर 5 रुपये में खाना खिला रहा था सबको। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन नारा लगा रहे हैं,
और अपनी बीवी को आज तक वो सहसम्मान घर नहीं लाए। देखिए, उनके बीवी के बारे में तो हम कुछ ही नहीं कहेंगे, कहे कि माननीय सम्मानित है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि भाजपाई जहां देखिए वहां से बेटी बचा लीजिए, ठीक है ना। कहे कि किसान की बात क्यों नहीं सुनते, चाय वाला है तो किसान की बात क्यों नहीं सुनता? कुछो वाला नहीं ना है, वो जहां जाएगा ओकर बेटा हो जाएगा, जहां जाएगा वही हो जाएगा। कभी चाय वाला हो जाएगा, कभी नमकीन वाला हो जाएगा, कभी सरदार जी हो जाएगा। चाय पिलाता, किसान की बात तो मिनटों में सुननी चाहिए अन्नदाता की। उसको तो पता नहीं ना है, पता होता तो ना सुनता भाई। जो फ्रॉडी आदमी है, जो हमेशा अपने बात को ही मनवाने के लिए हमेशा एग्री रहता है, उसको आप क्या कह सकते हैं। अभी क्या लगता है, आप अपील देना चाह रहे हैं, चेतावनी देना चाह रहे हैं। 60 से ज़्यादा शहादतें इस आंदोलन में हो चुकी हैं। लगभग 2 महीने से ज़्यादा समय दिल्ली बॉर्डर पर हो गया है। पंजाब चंडीगढ़ में भी 5 से ज़्यादा महीने हो चुके हैं। अब स्थिति अपील की तो मुझे लगता है नहीं रह गई है बीजेपी से, नहीं, देखिए और प्रधानमंत्री से। देखिए हम आपके माध्यम से सबसे पहले तो कहना चाहेंगे सरकार से कि अगर आपके अंदर शून्य 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 भी संवेदनाएं रह गया है तो कम से कम 2 मिनट का मौन तो हमारे शहीद किसान भाइयों के लिए आप रखिए। और आपके माध्यम से देश के नौजवानों, बुद्धिजीवी वर्गों, पत्रकारों, सबसे मैं अनुरोध करता हूं मेरे साथियों, अगर आज ये आंदोलन बैकफुट पे आ गया तो हिंदुस्तान में फिर कोई आंदोलन नहीं होगा। आप लोग जो जहां हो, जो आपकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अनुसार इस आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाओ और इस आंदोलन को सफल बनाएं। सुप्रीम कोर्ट 2 महीने का समय मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो वही मांग रहा है जो केंद्र सरकार कहना चाहती है, लेकिन तो आपको कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है? कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट से हम सवाल भी करते हैं कि जब कोर्ट कहता है कि 14 दिन में आप किसान का बिल दे दीजिए गन्ना वाला, और सरकार नहीं देता तो फिर कोर्ट कहाँ है। तो जब कोर्ट हम पर डंडा चलाएगी तो डंडा चलना चाहिए सरकार पर भी, तो सरकार पर नहीं चलाएंगे। और जबकि सरकार बनाने वाले ना हम लोग हैं, जनता जनार्दन है हम साहब, हमारे अंगूठवा से वोट सरकार बनता और बिगड़ता है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।